लोग है ना डिजिटल क्लैप यहाँ पे दीजिएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप वहाँ पे क्लैप कर सकते हैं। मैं फिर से सेटिंग चेंज करता हूँ, सबको म्यूट कर देते हैं और हम लोग हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। और ये टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है और हमारे बीच में से बहुत ही जबरदस्त स्पीकर अविनाश जी इसको लेने वाले हैं। और हम सब जानते हैं सिंपैथी की बात तो हम सब सुनते हैं कि किसी को सांत्वना देनी है, लेकिन सहानुभूति एम्पैथी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एम्पैथी क्या है और इसको क्यों जरूरी है। तो लेट मी इनवाइट very great personality Avinash Garg ji, who is having 26 plus years of experience in textile industry। और किस तरीके से उन्होंने इसको यूटिलाइज किया है आज हम उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो जोरदार तालियों से हम यहाँ पे स्वागत करते हैं अविनाश गर्ग जी फ्रॉम मुंबई। अविनाश जी, ओवर टू यू। नमस्कार। सॉरी, नमस्कार। जैसे कि आज हर व्यक्ति को मालूम, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो 84 लाख योनियों के पश्चात उसे मनुष्य का जीवन मिलता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और हर व्यक्ति के जिंदगी में सुख और दुख होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे सुख प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज इस समय मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, आज मेरे जिंदगी का बहुत ही सौरवफुल डे है, मेरे वेदनापूर्वक डे है, क्योंकि आज के दिन ही मैंने एक साल पूर्व अपने पिताश्री को खोया था। और आज इस समय जब हम आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं आज से 1 वर्ष पूर्व उनकी डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ था। और अब उन्हें अपने उनके सर को अपने गोद पर लेकर बैठा हुआ था। और मुझे अंतर आत्मा में इतनी पीड़ा थी, इतना दुख था कि मैं उस दुख को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। आज सामाजिक लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग सिर्फ मुझे एक सामाजिक तरीके से सिर्फ वे मुझे एक सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उस टाइम मुझे फील हुआ कि लोग अपना एक उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए सिर्फ एक सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करते हैं, लेकिन उस दुख पे मुझे एहसास हुआ कि उस दुख पे मेरे साथ में कोई नहीं है। उसी समय मेरे मन में आया था कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूं। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे यह बोलने का मौका मिला है। तो शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद उन्हें कुछ नहीं हो सकती है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअली एम्पैथी होता क्या है। स्लाइड शेयर करके प्लीज। एक्चुअली जो एम्पैथी है, आज एम्पैथी होता है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझ सकते हैं। एम्पैथी है कि भाई आप दूसरों की जो फीलिंग है उसको अंडरस्टैंड करिए, एक्चुअली में वह सोच क्या रहा है और उसे वो फील कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली जो है ना, एम्पैथी है दूसरों के ये एबिलिटी, दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना, और उस उनकी फीलिंग को समझकर उसे अपने ऊपर हो रहा है यह फीलिंग खुद के ऊपर लाना, ये होता है। मतलब ये है कि आप यदि आप अपनी दूसरे के जूते पे आप अपने आप को रख लेते हैं, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू इमेजिन व्हाट दे माइट बी गोइंग थ्रू। आप अपने आप अपने आप को दूसरे के शूज पे रख के पाते हैं, तो ये एक्चुअली एम्पैथी होता है। इट इज अबाउट ऑल अदर, ये जनरली दूसरों के दुखों के बारे में, दूसरों के बारे में होता है। मतलब आप यदि किसी को कोई दुख है या किसी को सुख है, तो आप उसके सेम वेवलेंथ में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुखी, यदि एक व्यक्ति कोई खुश है, यदि आप खुश है और आपका जो एम्पैथी का लेवल आपका लेवल ये है, तो आप करके उस लेवल पर चले जाते हैं, तो ये उस लेवल सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच करते हैं। तो दैट इज एम्पैथी। यदि कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसके दुख के साथ आप सम्मिलित हो जाते हैं, अप डाउन करके, तो वो जो लेवल्स होता है वो आपको सेम वेवलेंथ पे उसे आना होता है। तो दैट इज एम्पैथी। एक्चुअली ये एम्पैथी क्या है कि लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझने का एक अवेयरनेस है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली आपका ये सवाल हो सकता है कि सिंपैथी और एम्पैथी क्या है। सिंपैथी में होता है कि हम लोगों के जो दुख होते हैं उसके प्रति उन्हें सहानुभूति करते हैं, और उनके प्रति हमें उस जब होता है, जब जब सिंपैथी होता है, तो हम उसके प्रति एक बैड फील करते हैं।
परंतु जब एम्पैथी है, जहाँ एम्पैथी का सवाल है, तो उस एम्पैथी पे हम उस उनके साथ होते हैं और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम उस कि वो आपके साथ जो हो रहा है उसे मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। एक्चुअली क्या एम्पैथी है, क्या एक्चुअली एम्पैथी एक्चुअली है कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ की शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप दूसरे किसी की फीलिंग को आप समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये होता है एम्पैथी। यहाँ पर जैसे कि यू एंड मी, आप क्या हैं और मैं क्या हूँ, यह ना होकर एक्चुअली हम वहाँ पे हम हो जाते हैं, उसको कहते हैं एम्पैथी। एक रिसर्च के हिसाब से बताया गया है कि 1979 में जो रिसर्च थी उसमें एम्पैथी का लेवल काफी हाई था, बट 2009 पे जो एम्पैथी का लेवल है 2009 से धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आज फिर से जो एम्पैथी का लेवल है वो धीरे धीरे गिरते जा रहा है। एक्चुअली जो एम्पैथी है, पाया गया है कि जो वुमेन्स होती हैं उसमें जो एम्पैथी का जो परसेंटेज होता है, वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होता है, वो वुमेन्स में ज्यादा होता है और बशर्ते कि मेंस में। एम्पैथी को पहले ये माना गया है कि ये ट्रेट था, ये एक गुण था, बट अभी जो एम्पैथी है उसको एज ए स्किल सेट माना जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेट। एक्चुअली एम्पैथी होता क्या है, एम्पैथी की टाइप्स क्या हो सकते हैं। एम्पैथी एक्चुअली दो प्रकार से होता है, एक तो कॉग्निटिव एम्पैथी, दूसरा इमोशनल एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी में होता है कि भाई आप दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझते हैं और कैसे उसके बारे में सोचते हैं। ये एक निगोशिएशन, मोटिवेशनल या पर्सपेक्टिव हो सकता है। मतलब कॉग्निटिव एम्पैथी होता है कि कोई भी पर्पस ही पूर्ण होना चाहिए, मतलब उद्देश्य पूर्ण हो, और ये एक मेंटल ऑपरेशन होता है। जिस तरीके से मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई मैनेजर्स है और उसको वर्करों से उसके अच्छे उसको आउटपुट चाहिए, तो वो क्या करता है कि वर्करों की प्रॉब्लम को समझता है, उनकी इमोशंस को समझता है, और वो कोशिश ये करता है कि उसके इमोशन के साथ में मैच करे और उसके साथ में हो जाए और कंपनी के लिए वो बेटर से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। दूसरा होता है इमोशनल एम्पैथी, जिसमें आप क्या होता है कि आप वहाँ पे क्या नाम से उनके साथ इमोशनली और फिजिकली अटैच होते हैं, और ये करके आप उसके जो फ्रीक्वेंसी की जो लेवल है उन इक्वल लेवल को आप पैरालाइज होते हैं और टोटल उसके सेम वेवलेंथ पे चले जाते हैं। इसमें जैसे आप कोई सेल्स पर्सन है, आप यदि कोई सेल्स पर्सन है या कोई डॉक्टर्स है, आप कहीं कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, उस प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उस वहां पे होता है कि वो शायद उसे वो प्रोडक्ट पसंद ना हो, लेकिन अब क्या होता है उसकी माइंडसेट को समझते हैं, उसे कम चाहिए खर्चा, कम पैसे का चाहिए, या उसको प्रोडक्ट उसका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो होता यह है कि आप पहले हम क्या माइंडसेट को समझते हैं, फिर उस माइंडसेट को समझ के फिर हम अपना प्रोडक्ट उन्हें रिप्रेजेंट करके जो भी नेगोशिएशन लेवल होता है उस नेगोशिएशन करके हम उन्हें अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं। वही सेम स्थिति डॉक्टर्स या नर्सेस की होती है। जब कोई पेशेंट अब हॉस्पिटल्स में होते हैं तो उन्हें पता होता है, कोई भी पेशेंट तो कभी नहीं चाहता है कि मुझे हॉस्पिटल में रहूं, तो उन्हें समझाया जाता है कि देखिए आपको ये बीमारी है, आपको ये इंजेक्शन और दवाई आपको लेनी ही पड़ेगी, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें और घर जा सकें। इस तरीके से लोगों को एम्पैथाइज करके इमोशनली एम्पैथाइज किया जाता है, और ये इसके सेकंड टाइप्स है। थर्ड सही। अब सवाल यह है कि ये अपने को इम्पोर्टेंट क्यों होता है। जब हम when you have an idea of someone is feeling, you have a better chances of knowing what to do। यदि हमें किसी की दूसरों के बारे में फीलिंग्स का पता हो जाता है, तो हमारे लिए संभावना ज्यादा बन जाती है कि हमें क्या करना है, वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, इस तरीके से हम उसे हेल्पफुल कर सकते हैं। इफ यू आर ए गुड लिसनर एंड हैव टू एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर एम्पैथी विद द person who share their feeling with you, then you survey will then you surely will be able to make him her your best friend। यदि हमारे अंदर दूसरों को सुनने की एबिलिटी हो, और ये एबिलिटी हो कि हम दूसरों की एम्पैथी को समझ सकें, जो कि हमें अपनी फीलिंग को शेयर कर रहा है, तो ये संभावना बन जाती है कि हम उसके एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं। प्ले ए क्रिटिकल रोल ऑफ शेयरिंग। ये जो एम्पैथी का है, जो आपको लोगों की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के बीच में दो दो इंडिविजुअल्स के बीच में उनकी क्या डिजायर्स है, उनकी क्या नीड्स है, उसको उनके बीच में और इंडिविजुअल्स और लोगों के बीच में एक इमोशनल ब्रिज का काम करता है, जो कि एक सोशल बिहेवियर है उसको भी प्रमोट करती है। आपको उससे पता होता है कि
क्या होना है, आगे की जो फीलिंग्स क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं, लोगों को अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, लोगों को एक दूसरे से कॉपरेशन मिल पाता है। तो ये इसलिए ये एम्पैथी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। अब सवाल है कि हमें एम्पैथेटाइज होने के लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। उसके लिए हमें लोगों की ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लोगों की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि एक्टिव लिसनिंग होगा, मतलब हमें लोगों की बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा एक्चुअली, और वो एक्टिवली सुनना पड़ेगा। दूसरा ओपन अप का मतलब ये कि ये मेरा माइंड है और ये अगले व्यक्ति का माइंड है। तो हमें अपने माइंड को ओपन करके और अगले व्यक्ति के माइंड को ओपन करके दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसे मैच करना होगा कि अगला आदमी सोच क्या रहा है, उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसके माइंड में जो चल रहा है उसको समझना पड़ेगा और अपने माइंड को ओपन करके उन दोनों को मैच करके हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट सर। एक्चुअली अब इससे इससे एम्पैथी करने से, प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है। आप किसी भी व्यक्ति के एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उसका एक केयरिंग पर्सन बन सकते हैं और हैप्पी फीलिंग्स का मतलब आप खुश भी हो सकते हैं, आप भी खुश हो सकते हैं और अगला व्यक्ति भी खुश हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हमें जो यदि एम्पैथी को प्रैक्टिस करना है, अपनी लाइफ में करना है, तो करना क्या होगा। उसके लिए 4 स्टेप ये हैं, जिसमें पहला स्टेप ये है कि आपको एम्पैथी को प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले आपको दूसरों की फीलिंग्स को अटेंशन देना होगा। उसके लिए आपको लोगों की जो चेहरे, लोगों की जो फेसेस है उसे पढ़ना होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा कि भाई एक्चुअली वो फील क्या कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उन्हें सुनना होगा, उनके शब्दों को सुनना होगा, उनके टोन की वॉइस को सुनना होगा, आप जिससे आपको एक क्लू मिलेगा कि आप अगले व्यक्ति का फीलिंग्स क्या है, अगला व्यक्ति सोच क्या रहा है। नेक्स्ट ये है कि हमें लोगों की फीलिंग को समझकर ये पता चल जाएगा कि हम अगले व्यक्ति से इंटरेक्ट कैसे करें। उसका एक एग्जांपल दिया है कि कोई बच्चा है, यदि उसका कोई टेडी बियर गुम जाता है या टेडी बियर लॉस हो जाता है, तो उस टाइम उस बच्चे की फीलिंग्स क्या होगी। उस टाइम वो बच्चा ऑब्वियसली सैड होगा। तो हमें उसकी फीलिंग को समझना होगा। सैड है तो आप भी उनके साथ थोड़ा सैड आइए। आप उन्हें सैड होने के बाद उसे आप समझा सकते हैं कि भाई आप ठीक है बेटा, आपका टेडी बियर चला गया, हम आपको दूसरा दिलाएं। इस तरीके से हमें उनके फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए उसको समझाना होगा। अगला यह, सपोज कोई मुझे अवार्ड मिलता है या मैं रिकग्निशन, मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है, यदि मुझे अवार्ड मिलता है तो उस टाइम में जो रिकग्निशन होना चाहिए वह दोनों, आप उस अवार्ड मिलते टाइम जो खुशी मिल रही है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या चाहे उसकी उन्हें अवार्ड मिल रहा हो या मुझे अवार्ड मिल रहा हो। दूसरा ये हो सकता है कि हम यदि किसी प्रकार से कोई चीज हमें जो लाइफ में चाहिए, यदि हमें वो मिल जाती है, उस टाइम हमारा जो फीलिंग्स होगा वो कैसे होगा, हम कितने खुश होंगे और उस खुशी को हम अगले व्यक्ति से कैसे शेयर करेंगे, ये एम्पैथी का एक पार्ट हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट सर। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि हमें कुछ भी कहने से पहले और कुछ कार्य करने से पहले हमें सोचना होगा कि इसमें हाउ डू आई थिंक माय वर्ड्स और एक्शन आर गोइंग टू मेक द अदर पर्सन फील। मतलब मुझे ये समझना होगा कि मैं, मेरा जो शब्द है, जो मैं बोलने वाला हूँ और जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ, क्या उससे अगले व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लो एक इसका उदाहरण ये है कि मान लो हम किसी व्यक्ति के सामने हम जोक करते हैं जो कि फनी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो तो हमारे लिए जोक है, लेकिन अगले व्यक्ति उसको फील गुड कर रहा है कि नहीं, वो भी हमें समझना होगा। जैसे कि होता है कि एक उदाहरण की तरह हम समझाना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति मोटा है, यदि कोई व्यक्ति पतला है, तो हम जनरली उसे परेशान करने या कमेंट्स कर पास करते हैं कि तू मोटा है, या कोई उसे कहते हैं मोटी है। दूसरा एक रिलीजन लेवल पे भी हो सकता है कि रिलीजियस कोई कमेंट्स हो गया या रीजन वाइज हो गया। जैसे कोई आपका इडली डोसा बनाने वाला था तो हम चिढ़ाने के हिसाब से बोलते हैं ए अन्ना। तो इस तरीके से जो हमें जो अगले वाले की जो फीलिंग्स है उसको समझकर अब आगे प्रैक्टिस करके उसे एम्पैथाइज करना होगा। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, तीसरा है कि हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति का माइंडसेट एक समान नहीं होता है। तो अलग अलग की दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। तो हमें रियलाइज करना होगा कि हर व्यक्ति के माइंडसेट अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें चाहे वो परिस्थिति कैसे भी हो, उस परिस्थिति पे हमें उसको समझना होगा कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसे और उस वहां पे उसे हेल्प करना होगा। उसका उदाहरण ये हो सकता है कि हम कोई ऑफिस में यदि काम कर रहे हैं या कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, इस कॉर्पोरेट मीटिंग में यदि 4 लोग बैठे हुए हैं, उस 4 मीटिंग में यदि 3 आदमी का मत
एक है और एक आदमी मेरा मत अलग है, तो मुझे इस स्थिति में एक सिनर्जी की भावना रखनी होगी। उस तीनों व्यक्तियों के साथ मिलकर मुझे उनके जो थॉट्स है उसको एक्सेप्ट करना होगा, और जो भी जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके हेल्प करना होगा। मतलब सिनर्जी, प्रतिकूल, हिंदी में कहा जाए तो प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल भाव। मतलब आप यदि प्रतिकूल परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे जो आपका भाव है सानुकूल होना चाहिए, चाहे वो एक सोसाइटी में हो, चाहे फंक्शन में। जैसे कि अपन घर पे होते हैं, घर पे हमें कोई फंक्शन करना होता है और कोई मेनू डिसाइड करना होता है, तो घर पे 3 व्यक्ति का मत होता है कि हमें ये करना है, और यदि आपका मत अलग है, तो वहाँ पे आप हमें हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें 3 लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखते हुए उनके साथ हो जाना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है कि हमें दूसरों के साथ खड़ा होना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे उस परिस्थिति में कुछ कर पाए या ना कर पाए। जैसे कि कोई एक लेडी है या गर्ल्स है, किसी बस स्टैंड पे खड़ी है या रोड पे चल रही है, और वहां पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, उसे या तो परेशान कर रहे हैं या कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हमें एज ए शक्तिमान वहां पे खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट करना होगा और उसकी हेल्प करनी होगी। जिस तरह का एक कोई ओल्ड पर्सन है, रोड क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस करने के लिए एक किनारे पे खड़ा है, लेकिन उधर वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसकी भावनाओं को समझकर उन्हें हेल्पिंग हैंड करके उन्हें रोड क्रॉस करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, अब हम समझने की कोशिश करते हैं एम्पैथी के साइंस को। हमारा जो ब्रेन है, आवर ब्रेन आर वायर्ड टू बी मोर सेंसिटिव टू अदर फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव देन अदर। मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, वो क्या है कि दूसरों की फीलिंग के साथ एक जस्ट लाइक ए वायर कनेक्ट होता है। तो उसको हमें उसको फ्रेंक उसके जो कनेक्शन को समझना होगा, और समझकर हमें आगे बढ़ना होगा। पहले ये माना गया था कि जो ये क्या नाम एम्पैथी है, एक इनबॉर्न ट्रेट है, ये जो जन्मजात है, बट आज यह जो है सिखाया जा सकता है, इट इट कैन बी टॉट, आजकल सिखाया जा सकता है। पहले इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं हॉस्पिटल है, ये किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स या नर्सेस है, और ये कोई पेशेंट एडमिट होता है। यदि तो होता क्या है कि यदि पेशेंट नहीं चाहता कि मुझे कोई इंजेक्शन लगाए हुए मुझे कोई दवाई दे, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेस होती हैं, उन्हें एम्पैथेटिक तरीके से यदि मेडिकल केयर करती हैं, उन्हें समझाती हैं कि नहीं, आपको घर जाना है, आपको जल्दी ठीक होना है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी होगी, आपको इंजेक्शन लेना होगा। इस तरीके से यदि आप एम्पैथेटिक मेडिकल केयर करते हैं, तो उसके फायदे होते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड से उसके क्या मेडिकल केयर है, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ करते हैं एम्पैथेटिक तरीके से, तो उससे क्या रिजल्ट्स होते हैं। उससे बेटर क्लिनिकल आउटकम मिलता है। जो पेशेंट होता है उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। उसके जो मेडिकल एरर्स है वो कम होने लग जाते हैं, और जो फिजिकल रिटेंशन है वो भी बढ़ता है। और जो मेडिकल जो एम्पैथेटिक मेडिकल केयर करने से जो जो रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट का, वो भी काफी हाई होने लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरा मेरा ये समझना मेरा ये मानना है कि आज हमारा जो देश है या वर्ल्ड वाइड है, वहाँ पे जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें लोगों के प्रति लैक ऑफ एम्पैथी है। मतलब हम लोगों की भावनाओं को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, उसके एम्पैथी है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे रिलीजियस लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें उनकी फीलिंग्स को समझकर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर उनके साथ होना होगा और आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि भाई यदि आप किसी व्यक्ति को दुख है, तो आप उसके गले पे हाथ रखकर उसके साथ होकर उन्हें एम्पैथाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। यदि आपको यदि आपको एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप दूसरे के शूज में हो सकते हैं, मतलब यू कैन पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज, तो इसके लिए आपको दूसरों की आंखों में झांकना होगा, और वहां पे झांक कर ये देखना होगा कि उसको किससे कितनी खुशी मिल रही है। इस तरीके से आपको ये स्टेप लेना होगा। जैसे कि बराक ओबामा जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि जो ये अपनी एम्पैथी है, आदमी एक व्यक्ति का कैरेक्टर का एक क्वालिटी हो सकता है जो कि दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने ये कहा है कि यू नेवर रियली अंडरस्टैंड ए पर्सन अंटिल यू कंसिडर थिंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यदि आप किसी व्यक्ति को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाते हैं, तो वो
कि चाहे वह व्यक्ति सॉरी यू नेवर रियली अंडरस्टैंड ए पर्सन अंटिल यू, आप किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के आसपास से घूमते रह जाएंगे। मतलब आपको उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट सर। एम्पैथी एक्चुअली में है क्या? एम्पैथी इज सीइंग विद द आईज ऑफ अदर, दूसरों की नजरों से देखना, दूसरों की नजरों, दूसरे के कानों से सुनना, और फीलिंग विद हार्ट ऑफ अदर, और दूसरों की जो आत्मा है उनकी जो फीलिंग्स है उसको समझना। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चनर यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चनर है कि आई इजली फील सैड व्हेन द पीपल अराउंड मी सैड, कि मैं यहाँ पे अपने आप को कैसे सैड फील करता हूँ कि जब कोई व्यक्ति खुश होता है। तो इस तरीके से 4-5 आपके जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो वो कोई स्ट्रांगली डिसएग्री है, एग्री है, न्यूट्रल है और स्ट्रांगली। इसके इस तरीके से करके आप ये जो क्वेश्चनर है उसको आप आगे क्वेश्चनर है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके आप अपने आप को रेट भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। बिफोर क्रिटिसाइजिंग समबडी आई ट्राई टू इमेजिन हाउ आई वुड फील, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले मैं अपने आप को कैसे फील करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स माय फ्रेंड हैप्पी, मुझे ये बड़ा मुश्किल होता है कि मेरे जब फ्रेंड खुश होते हैं तो क्या होता है। फोर्थ होता है इट अपसेट टू मी समवन बीइंग ट्रीटेड डिसरेस्पेक्टफुली, यदि कोई व्यक्ति मुझे रिस्पेक्टफुली तरीके से बात नहीं करता है तो मैं वहां पे अपने आप को अपसेट महसूस करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन समवन एल्स इज फीलिंग सैड, यदि कोई व्यक्ति खुश होता है तो मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन करके आप अपने आप को भी रेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे आई बिकम इरिटेटेड व्हेन समवन क्राइसिस। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। लास्ट लास्ट पे चले जाइए। लास्ट स्लाइड। कि आई बिकम इरिटेटेड व्हेन समवन एल्स क्राइसिस, जब कोई व्यक्ति रो रहा है तो मैं अपने आप को कैसे इरिटेटिंग फील करता हूँ। इस तरीके से 8-10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। और आखिरी में सर मैं ये कहूँगा कि आपने पेशेंटली मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। तो थैंक यू अविनाश जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको एम्पैथी के बारे में बताया और वी वर नॉट अवेयर, लेकिन आज आपने इस टॉपिक को लिया है जो आपके दिल को छू रहा है। और तो मैं सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग 1 मिनट का है ना मौन करेंगे और अविनाश जी के पिताजी के लिए, दिवंगत पिताजी के लिए हम लोग है ना 1 मिनट का मौन करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। शांति। तो थैंक यू वंस अगेन अविनाश जी, राजेंद्र जी एंड धर्मेश
आप सबने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला है, तो अभी हम लोग